हेलो दोस्त, आप देख रहे हैं क्लियर बीपीएससी चैनल और हम आपके साथ आज बात करेंगे 68वीं बीपीएससी पेटी होने वाली है 12 फरवरी को आप लोगों को पता होना चाहिए। और इस दिन आपको पता होना चाहिए कि 68वीं बीपीएससी से निगेटिव मार्किंग लागू हो चुका है। तो निगेटिव मार्किंग के साथ कितने प्रश्न तक आपको अटेम्प्ट करना है, कितने मैक्सिमम अटेम्प्ट करना है आपको, जिससे आपका पीटी हो जाएगा। और कुछ ऐसे लिमिट है जिससे अगर आप कम अटेम्प्ट करते हैं तो आपका पीटी नहीं होगा। तो हम आज इसी टॉपिक पे बात करेंगे। तो अगर आप नए आए हैं तो हमारे वीडियो को शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको बीपीएससी संबंधित सभी कंटेंट मिले। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन और फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे आपको डेली करंट अफेयर के साथ साथ न्यूज़पेपर हिंदी और इंग्लिश में मिलेगा, जो आपको पीटी के साथ साथ मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप हमारे करंट अफेयर प्रोग्राम से जुड़े हुए होंगे तो आपको पता होना चाहिए कि जनवरी 2022 से लेकर के दिसंबर 2022 तक का राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय के साथ साथ बिहार स्पेशल करंट अफेयर कवर किया गया था, जो आपके पीटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था। हम देखेंगे कि 67वीं बीपीएससी में इसी करंट अफेयर सीरीज से 90 से 95% का करंट अफेयर का क्वेश्चन हमारे वीडियो से आया है, जिसका लाइव प्रूफ वाला वीडियो डाला गया, आप जाकर के देख सकते हैं लाइव प्रूफ के साथ। उसके बाद बीपीएससी का असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर AA का एग्जाम में भी कितने प्रश्न आए हमारे करंट अफेयर सीरीज से, इसका भी लाइव प्रूफ वाला वीडियो डाला गया है, आप उसको जाकर के देख सकते हैं। तो चलते हैं, देखते हैं कि कौन कौन सी चीज है। लास्ट में हम कुछ करंट अफेयर की एक सीरीज चलाए हैं, जो आपके 3 वीडियो में हमारा टारगेट है कि आपको कम से कम 15 से ज्यादा करंट अफेयर का प्रश्न सही करके दिलवाना। तो वो 3 वीडियो कौन सी है उसकी भी बात करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं कि इसमें हम निगेटिव मार्किंग पे चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो पहला पॉइंट हम बात करेंगे कि कम से कम कितना प्रश्न तक अटेम्प्ट लेना होगा, इस बात को टॉपिक करेंगे, इस बात को कवर करेंगे। दूसरा है कि प्रश्न का लेवल के साथ प्रश्न का कौन सा लेवल होगा और किस लेवल के प्रश्न के साथ कितना अटेम्प्ट हमको प्रश्न का करना है। तीसरा है कि हमारा फोकस विषय कौन सा होगा अभी से लेकर के एग्जाम हॉल में बैठने तक। और चौथा में हम मिसलेनियस की बात करेंगे, जो बातें आपको नहीं फोकस करनी है उस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहला देखते हैं कि कम से कम कितना प्रश्न अटेम्प्ट लेना होगा। तो एक लाइन का क्लियर कट है कि अगर आपकी तैयारी कम है तो आपको 140 प्रश्न आराम से लेना होगा, इससे कम लीजिएगा तो नहीं होगा। अगर आपकी तैयारी मीडियम में है, ओके है, तो आप 135 तक क्वेश्चन को अटेम्प्ट लेना, लेकिन किसी भी कीमत में 130 से कम बिल्कुल भी नहीं लेना है। क्योंकि अगर आप 130 से प्रश्न का अटेम्प्ट लेते हैं तो आपका पीटी नहीं होगा। यह चीज तय मान के रखिए कि आपका अगर 130 से कम अटेम्प्ट लेते हैं तो पीटी नहीं होगा। अब इसका क्यों नहीं होगा, इसके पीछे हम रीजन बताते हैं। तो इसके पीछे रीजन क्या है कि मान लेते हैं कि हम हमारे बीपीएससी पीटी में हम लिखते हैं कि यहाँ पे बीपीएससी पीटी में निगेटिव मार्किंग कितना है 1/4। तो हमारे कहने का मतलब है कि 1/3 अगर आप हमारे क्वेश्चन को सही करते हैं, 1/3 सही होता है तो 1/4 आपका निगेटिव मार्किंग में निकल जाएगा। कहने का मतलब है कि अगर आप 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट लेते हैं, उसमें से अगर आपका 1 क्वेश्चन सही होता है तो 3 क्वेश्चन गलत होता है, तो आप 0.25 का बढ़त लेकर के जा सकते हैं। ठीक है, तो इसको आसान भाषा में हम लोग समझते हैं कि कैसे करना है। इसको इतना कैलकुलेटिव मेथड में नहीं लेके जाना है, इसको आसान भाषा में समझते हैं। कैसे, मान लेते हैं कि अगर आपको एक राउंड में 150 क्वेश्चन आप पढ़े, आपका 80 प्रश्न सही हुआ, तो आप जितना भी प्रश्न आपको लगता है कि सही है, एग्जाम हॉल में बैठने के साथ आपको लगता है कि इतना प्रश्न तो मेरा सही है, उसमें से -10 जरूर कर लीजिएगा। क्योंकि एग्जाम हॉल के साथ मेंटेलिटी स्थिति ऐसी होती है कि हम उसके गलत ऑप्शन को भी सही मान बैठते हैं। तो 80 अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हैं सही 100% सही आप अपने हिसाब से, तो उसको 70 मान के चलेंगे। लेकिन फिर भी हम 80 अटेम्प्ट कर चुके हैं, तो 80 में से 80 के बाद हमारा फुल है। उसके बाद हम लोग ट्राई करेंगे कि हम लोग 50 क्वेश्चन को और ज्यादा अटेम्प्ट करने का। यहां पे मेरा 80 में से 70 सही हो चुका है, तो 80 सही हो गया। उसके बाद कम से कम 50, कुल मिलाकर के हमको 130 प्रश्न कम से कम अटेम्प्ट लेना है, तब जाके बात होगी। अब 50 में स्थिति क्या बनेगी, 50 क्वेश्चन में 3 तरह की स्थिति बनेगी। सबसे कम कि आप कितना भी कम से कम आपका 25 क्वेश्चन सही होना चाहिए। हम 20 मान के चलते हैं कि 20 क्वेश्चन आपका सही होना चाहिए। तो अगर 20 क्वेश्चन सही होता है और 30 क्वेश्चन आपका गलत होता है, तो 30 में निगेटिव मार्किंग 8 हो जाएगा। कहने का मतलब है कि आपका 12 क्वेश्चन ही सही हुआ। ठीक है, अगर आपका
आप थोड़ी नॉलेजेबल हैं, थोड़ा नॉलेज का यूज करते हैं, तो आप 25 क्वेश्चन सही कर पाएंगे। और 25 में से अगर आपका 25 क्वेश्चन गलत हुआ तो आपका 6 माइनस हो गया, आप 19 पे आ जाएंगे। ठीक है, अगर हम इसके आगे बढ़ते हैं कि अगर आप इन सभी के साथ अगर विषय को अच्छे से पढ़े हुए हैं, आपका एलिमिनेशन मेथड बहुत अच्छा है कि आप जान पाते हैं, जैसे मान लेते हैं कि ए, बी, सी, डी और ई ऑप्शन है, तो आप कोई क्वेश्चन में इतना तो दावा कर सकते हैं कि ए तो 100% नहीं होगा, ई 100% नहीं होगा, सी 100% नहीं होगा, तो आप कंफ्यूजन में है कि बी और डी में से दो में से ही कोई होगा। यह है एलिमिनेशन मेथड। आपने 3 ऑप्शन को एलिमिनेट कर चुके हैं, यह है एलिमिनेशन मेथड। अगर इसका उपयोग करके आप 30 क्वेश्चन सही कर पाते हैं तो 30 क्वेश्चन के बाद आपका 5 नंबर 30 क्वेश्चन सही हुआ और 20 क्वेश्चन गलत में से आपका 5 नंबर कट जाएगा। तो कहने का मतलब ओवरऑल आपका 25 नंबर सही होगा। तो इधर 70 था और उसके बाद हमारा 25 और सही हो गया, तो कुल मिलाकर के 95 नंबर हमको आ रहा है। तो आप कुछ भी कर ले, कितना भी माथा रगड़ कर माथा पीट के रह लें, कितना भी प्रयास कर लें, आपका 100 से प्लस स्कोरिंग करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा अब निगेटिव मार्किंग के साथ। जो वनडे वाले जितने भी स्टूडेंट आते थे वो एवरेज से बाहर हो जाएंगे। अब समझने की बात है कि 100 से ज्यादा नहीं मार्किंग आ सकता है, तो कहने का मतलब है कि कटअप कितना रहेगा, कटअप 100 से बिल्कुल 100% दावा करते हैं कि 100 से बिल्कुल कम रहेगा। 100 से ऊपर किसी भी कंडीशन में क्वेश्चन का कोई भी लेवल हो 100 से ज्यादा कटअप नहीं जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए, ये आपको मान के चलना है। अब हम आपको लेंगे कि हम आपको समझाएंगे कि लेवल क्या होगा। एलिमिनेशन मेथड हम लोग समझे। आप लोग याद कीजिएगा कि एक चीज मान के चलिएगा कि कम से कम 130 प्रश्न से ज्यादा आप लोग को अटेम्प्ट लेना है। 130 से प्रश्न से कम बिल्कुल भी कोई भी कीमत पे नहीं लेना है। अगर आपका नहीं आता है, अगर आपको लग गया कि हमारा क्वेश्चन नहीं बनने वाला है, तो आप 150 का 50 भी अटेम्प्ट ले सकते हैं। हाँ, 5-7 क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा जो आपके समझ से ही बाहर है, बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा है। तो मैक्सिमम अटेम्प्ट लेकर चलना है, कहने का मतलब है 130। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं दूसरे चीज पे कि प्रश्न के लेवल के साथ कितना अटेम्प्ट लेना है। तो हमारे हिसाब से प्रश्न का लेवल वही रहेगा जो चलता आ रहा है। हो सकता है कि आपको 15 से 20 क्वेश्चन आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगे, उसमें से आपको 10 क्वेश्चन को सॉल्व करना है, 10 क्वेश्चन को छोड़ देना है। यही 10 क्वेश्चन होगा जो आप 130 से 20 क्वेश्चन का जो मार्जिन रखे थे उसी में आपका होना चाहिए। तो आप इस तरह से आइडिया लेंगे तब आपका प्रश्न बनेगा और आप इसी के साथ चलें। आप ये नहीं सोचिएगा कि हमको 130 प्रश्न बनाना है, आप ये सोचिएगा कि हमको 150 प्रश्न में से 20 क्वेश्चन हमको छोड़ने की पॉसिबिलिटी है, और यहां तक कि हमको गलती भी करने की पॉसिबिलिटी है। कितनी? 35 से 130 क्वेश्चन बना रहे हैं तो हमारी पॉसिबिलिटी है कि हम 35 क्वेश्चन 30 से 35 क्वेश्चन हम गलत कर सकते हैं। इतनी पॉसिबिलिटी के साथ अगर आप चल रहे हैं, हमारे हिसाब से 90 से 95 के बीच आपका स्कोर रह रहा है कट के निगेटिव मार्किंग के साथ, तो आपका पीटी क्लियर हो जाएगा। ये में हम दावा के साथ कहते हैं। अब हम लोग तीसरे टॉपिक को समझेंगे। तीसरा टॉपिक क्या है कि फोकस विषय कौन सा है। तो आप 4 चीज को अब से फोकस कर लीजिए। पहला है इतिहास। हम बात कर रहे हैं इतिहास। इतिहास में 40 क्वेश्चन इस बार आएगा, ऐसा संभावना जताया जा रहा है। पिछले वर्षों का ट्रेंड को समझेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखेंगे तो 40 क्वेश्चन आने की संभावना है, जिसमें से मॉडर्न हिस्ट्री का कम से कम 25 प्लस क्वेश्चन आएगा। दूसरा है कि आपका करंट अफेयर। तो आप इस 40 में से ज्यादा क्वेश्चन गलत नहीं कीजिएगा। 38 हम मान के चलते हैं, 37 से 38 क्वेश्चन आप सही कर लीजिएगा। करंट अफेयर की बात करें, यहां से 35 क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप 30 क्वेश्चन से 32 क्वेश्चन सही करने की कोशिश कीजिएगा, 32 क्वेश्चन। उसके बाद आपका साइंस आएगा, इसमें से 30 क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप 25 क्वेश्चन सही करने की कोशिश कीजिएगा। और उसके बाद बिहार स्पेशल का क्वेश्चन आता है, उसमें से अगर आपको 25 क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप 22 क्वेश्चन के बीच सही करने का कोशिश कीजिएगा। तब आपका जाकर के 110 प्लस अगर आप मार्किंग करते हैं 110, उसके बाद 20 क्वेश्चन में आप तुक्का मारते हैं, तो कहने का मतलब है कि आपको कट पीट करके 90 के आसपास स्कोर आएगा और आप पीटी में क्वालिफिकेशन कर जाइएगा, क्वालिफाई कर जाइएगा। पीटी क्वालिफाई करना है, यही चीज है। तो हम लोग को 3-4 चीज को स्पेशल फोकस करके चलना है। 3-4 चीज को फोकस करना है। क्या चीज को फोकस करना है? सबसे पहली बात हम आपको फिर से राउंड अप करते हैं, फिर से समझा रहे हैं एक बार लास्ट में, कि आपको कम से कम 130 प्रश्न से ज्यादा आपको
टिक करके आना है, ठीक है। दूसरा चीज, हमको प्रश्न का लेवल डिफिकल्टी हो या कुछ भी हो, आपको 130 से प्रश्न नहीं करना है, लेवल वही रहेगा, 1-2 प्रश्न को हल होता है। आप 4 चीज पे फोकस कीजिएगा, इतिहास पे, साइंस पे, करंट अफेयर पे और बिहार स्पेशल पे, इन चारों चीजों पर फोकस करके बनाइए, ठीक है। और उसके बाद देखिए, आप ये जरूरी नहीं है कि आपका या किसी का पीटी जिसका हो रहा था उसका होगा भी, हो सकता है कि जिसका पीटी हुआ था, जिसका मेंस हुआ था, उसका पीटी नहीं होगा, आप नए फ्रेशर लोग कर जाइएगा। ऐसा क्यों कह रहे हैं कि आपको हम एक एग्जांपल देते हैं कि 66th बीपीएससी का टॉपर कौन है, 66th बीपीएससी के टॉपर है सुधीर कुमार जी, उनका 67th बीपीएससी का पीटी नहीं हुआ था, आपको पता होना चाहिए। जबकि ये सुधीर कुमार जी यूपीएससी का मेंस लिख रहे हैं, मेंस क्वालिफाई भी हो चुका है, वो इंटरव्यू देंगे, तो यूपीएससी का इंटरव्यू देंगे, लेकिन 67वीं बीपीएससी का उनका पीटी नहीं हुआ था। तो ये मान के चलिए कि पीटी होना या नहीं होना आपके हाथ में नहीं है, बस आप एक प्रयास कर सकते हैं कि हाँ हमको 130 प्रश्न सही करना है, उसमें से हमको करना है, ठीक है। तो ये चीज करें, तो इतनी बातें को ध्यान रखें, तो आपका पीटी रुक नहीं सकता है, आपका पीटी हो जाएगा, आप इस बात का टेंशन ना लें, ठीक है। अब हम बात करेंगे आदि के बारे में। तो आदि में सबसे पहला चीज है कि आप अब नया विषय या नया चीज कुछ नहीं पढ़ेंगे। हाँ, करंट अफेयर कुछ नया आप देख सकते हैं, जो 3 दिनों 4 दिनों का समय बचा है, तो इसके बारे में आप नया छू सकते हैं। दूसरा क्या है कि दूसरा आपको 2 तरह के स्टूडेंट मिलते हैं। एक तो घबराहट वाली, हम बात करते हैं कि दूसरे नंबर टॉपिक में हम बात करेंगे, घबराहट बहुत हो रही है अभी, घबराहट की बात करते हैं। तो घबराहट बहुत आ रही है, तो घबराहट 2 तरह के स्टूडेंट को आती है। पहला, जिसका अच्छा तैयारी है, वो सोच रहा है कि कैसा एग्जाम जाएगा, कैसा नहीं एग्जाम हो जाएगा। दूसरा बीच का है, उसका कोई चीज कुछ की भी तैयारी अच्छा नहीं है, उसको होगा। खराब तैयारी वाली को कोई घबराहट नहीं है, वो जाएगा एग्जाम में दे करके आएगा। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि इस बार जो है 67वीं बीपीएससी से कम फॉर्म फिल हुआ है, लगभग 4 लाख, इसमें से बैठने की उम्मीद है 2.5 लाख स्टूडेंट बैठेगा, ठीक है। एक सीटिंग में एग्जाम होने वाला है, 2 सीटिंग नहीं होगा, ना ही 2 दिनों के बीच होगा, निगेटिव मार्किंग लागू है, ये सब चीज आपको पता होना चाहिए। तो 2.5 लाख में से लगभग हम मान लेते हैं कि 1.5 लाख स्टूडेंट जो है ऐसे ही बैठ रहा है, इनको आप काट के चलिए, बचा 1 लाख। 1 लाख में कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो फ्रेशर के तौर पे हैं, इसकी संख्या आपको 40,000 के आसपास या 50,000 के आसपास मिलेगी, जो आपको मिलेगा। लेकिन 50,000 ऐसे स्टूडेंट हैं जो तैयारी करते हैं अच्छे से, उसमें से भी आप मान के चल सकते हैं कि 25,000 ऐसे स्टूडेंट होंगे जो सीरियस कैंडिडेट है बीपीएससी के। तो इन 25,000 स्टूडेंट के साथ आपको फाइट करना है, इसलिए आप तैयार रहें, इसके लिए आप मेहनत करें, रिवीजन करें, आपका हो जाएगा। टेस्ट सीरीज बनाएं, इसी रणनीति के साथ चलें। हम एक चीज और बात करेंगे, 2 चीजों का बात करना जरूरी है, हम कल लेकर के आएंगे कि हम लोग को तुक्का मारने का तरीका क्या होना चाहिए। अगर तुक्का मारते हैं तो तुक्का मारने का तरीका क्या होना चाहिए। दूसरा, बहुत सारे स्टूडेंट का कंफ्यूजन रहता है कि सर हम कलर नहीं कर पाए, हमारे पास टाइम नहीं बचा, ये टाइम मैनेजमेंट की बात होती है। तो सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट की बात पहले करेंगे, तो हम कल आपके साथ तुक्का मारने का तरीका लेकर के आएंगे कि तुक्का कैसे मारे। दूसरा अगले दिन के वीडियो में हम लेकर के आएंगे कि आप जो है ओएमआर सीट को सही समय पर सही तरीके से कैसे भर सकते हैं। और तीसरा वीडियो लेकर के आएंगे कि टाइम मैनेजमेंट के बारे में, टाइम मैनेजमेंट आप कैसे करें। अगर तुक्का आप सही मार लिए तो आपका 10 से ज्यादा प्रश्न सही हो जाएगा, ओएमआर सही भर लिए तो आपका प्रश्न छूटेगा नहीं। और टाइम मैनेजमेंट, तुक्का और ओएमआर सीट नहीं छूटने का सबसे बड़ा रीजनों में से एक है। तो इन तीनों वीडियो को आप गौर से देखिएगा, अच्छे से देखिएगा, तो हम इसी पे बात करेंगे आने वाले 3 दिनों में। अगर आप करंट अफेयर का प्रश्न को अच्छा बनाना चाहते हैं, अच्छे से रिवीजन करना चाहते हैं, यानी तो आपका करंट कमजोर है, तो आप करंट में 15 से ज्यादा प्रश्न सही करना चाहते हैं या स्कोर बढ़ाना चाहते हैं आप करंट अफेयर में, तो आप 3 वीडियो मेरा देख सकते हैं। आने वाले 3 वीडियो, जो 3 वीडियो बीत चुका है, उन तीनों वीडियो को देखिए, आपको करंट अफेयर में 15 से ज्यादा प्रश्न जरूर यहां से मिलेंगे। 3 वीडियो कौन कौन सी है इसके बारे में बात करते हैं। पहला नंबर वीडियो दिखेगा आपको 68वीं बीपीएससी, यही थंबनेल लगा हुआ है, आपका 5 नंबर जरूर बढ़ेगा। ये ऐसे वीडियो है जिसे हम 5 नंबर तो कम से कम बोले हैं, हो सकता है कि इससे 10 नंबर का भी करंट अफेयर आ जाए। दूसरा मेरा वीडियो है, इस स्पेशल करंट अफेयर वीडियो से 68वीं बीपीएससी में स्कोर जरूर बढ़ेगा, इससे भी हम दावा करते हैं कि 5+ क्वेश्चन आपको यहां से भी आएगा। और तीसरा मेरा वीडियो है कि 1 वर्ष का महत्वपूर्ण करंट अफेयर, इसे देखें, करंट अफेयर का नंबर बढ़ाएं, इसमें से भी 5+ नंबर आएगा। मेरा 3 वीडियो है, तीनों वीडियो में आपको 15 से ज्यादा नंबर दिलवाने की हमारी चाहत है, और इसको लाइव प्रूफ करके हम दिखाएंगे कि कैसे 15 से ज्यादा नंबर आया है।
तो आप लोग देख रहे थे क्लियर बीपीएससी चैनल, और अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, वीडियो को शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको बीपीएससी संबंधित सभी कंटेंट मिले। आने वाले दिनों में हम 68वीं बीपीएससी के पीटी तक हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको डेली करंट अफेयर के साथ साथ न्यूज़पेपर हिंदी और इंग्लिश में मिलेगा जो आपको पीटी और मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। फेसबुक इंस्टाग्राम पेज को लाइक और फॉलो कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही था। आप लोग पढ़िए अच्छा से, रिवीजन अच्छा से करिए, बचे हुए दिन में टेस्ट सीरीज बनाइए, नहीं तो करंट अफेयर पढ़िए, यही दोनों काम कीजिए। आज के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच।